नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस की इस खास पेशकश में आज बात करेंगे विश्व विजेताओं की। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर अब चैंपियंस बारबाडोस से इंडिया आ चुके हैं। जबरदस्त उत्साह है। उत्साह दिल्ली में भी है और उत्साह मुंबई में भी है। मुंबई की मरीन ड्राइव में एक ऐसा दृश्य है कि आप इंसानी सिर के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे, एक के ऊपर एक ऐसा लगेगा आपको कि अद्भुत नजारा है। सड़कें जाम हो गई हैं पूरा। बहुत जबरदस्त स्वागत है और स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में खचाखच भर चुका है, भीड़ है। और क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ उत्साह है इस टीम को लेकर के देश में, उस पर बात करेंगे इस शो में। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही सीनियर खिलाड़ी, कोच, वरिष्ठ पत्रकार संदीप जोशी भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है कैप्टन हेडलाइंस में। जी, आपका स्वागत है। आपने सीनियर पे कुछ ज्यादा जोर दे दिया था। हमारे लिए आप बड़े भाई साहब हैं और बड़े भाई साहब तो सीनियर ही होते हैं। और वैसे आप युवा हैं, फिटनेस में युवा हैं, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। आज और तो वात्सल युवाओं का ही दिन है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो वाकई में युवा हैं, आपकी फिटनेस टच बनी रहे ऐसी। और वात्सल जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, कैपिटल हेडलाइंस के कंसल्टिंग एडिटर साथ में। वात्सल जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। संदीप भाई साहब को मेरा सादर जी नमस्कार, सभी देखने नमस्कार। वालों को भी सादर प्रणाम। और वात्सल जी, आप मतलब इस पूरे जो आयोजन हो रहा है, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका वेलकम किया और अब मुंबई वासी वेलकम कर रहे हैं, दिल्ली वासियों ने एयरपोर्ट पे वेलकम किया। ये जो पूरा माहौल है, इसको जरा आप दर्शकों को अपने अंदाज में बयां करिए तो आनंद आ जाएगा। देखिए महेंद्र भाई, शब्द खो गए हैं, दूसरे के शब्दों का सहारा आज लेना होगा। और जैसा किसी शायर ने कहा है, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, वो आ रहे होंगे, शबे फिराक यही कहकर गुजार दी मैंने। शबे वाह। फिराक का मतलब इरशाद है इरशाद। इंतजार की रात, जुदाई की रात। तो ये जुदाई जो थी, वर्ल्ड कप से जुदाई लगभग 13 साल की थी, 2011 में, यही मुंबई में, जहां जन सैलाब उमड़ा है। हमने यहाँ जीता था महेंद्र सिंह धोनी का वो आइकॉनिक सिक्स, जिसे गावस्कर साहब जो मुंबई के महारथी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मरते समय अगर कुछ देखना चाहूंगा तो महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का देखना चाहूंगा। और वो सिक्स जो है वर्ल्ड कप लेकर आया था, उसके लगभग 13 साल के बाद। और जो पहला T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था 2007 सात में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उसके 17 साल के बाद ये कप लौटा है। और इंतजार भी देखिए, 29 जून की रात भारत ने कप जीत लिया था ये, लेकिन ट्रॉफी आई कब है? 4 जुलाई को। क्योंकि बारबाडोस में तूफान आ गया, वो कप को निकलने नहीं देना चाह रहे थे। कुदरत वहां कुछ इस तरह का माहौल बन गया था, ना वो चैंपियंस को छोड़ना चाह रहे थे, ना ट्रॉफी को छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन फिर एक स्पेशल फ्लाइट आई, तूफान थमा, तो स्पेशल फ्लाइट से 16 घंटे की लंबी जर्नी करने के बाद हमारे ये चैंपियन खिलाड़ी, 16 खिलाड़ी जो देश के लिए गौरव का पल लेकर आए हैं, दिल्ली में लैंड हुआ उनका प्लेन। उसके बाद जबरदस्त वहां स्वागत, तमाम लोग वहां स्वागत के लिए उमड़े थे। मुंबई में जैसी भीड़ है वैसे तो नहीं उमड़े थे, क्योंकि मुंबई के प्रोग्राम की जानकारी थी। उसके बाद वो लोग सब दिल्ली के एक होटल में गए, बड़ी खुशनुमा तस्वीरें थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खिलाड़ियों की मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने मुंबई का प्लेन लिया और मुंबई कुछ देर पहले जब टीम उतरी है, तो वहां पर एयरपोर्ट से ही बधाई देने का, वाटर कैनन से सलामी दी गई उनको। पहले एयरपोर्ट पर ही जो उनका प्लेन लैंड किया, उसको वाटर कैनन की सलामी दी गई। उसके बाद सुरक्षा घेरे में बाहर आए और बस में बैठकर खिलाड़ी निकल पड़े हैं मरीन ड्राइव की तरफ। और अब विक्ट्री लैप शुरू होगा। बस की छत पर, खुली छत पर सवार होकर ये चैंपियंस आएंगे और वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंचेंगे, जहां स्वागत सत्कार होगा। तो बहुत ही शानदार दृश्य है इस समय मुंबई का। ये मुंबई सचिन तेंदुलकर, महान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की मुंबई है। ये
गावस्कर साहब की मुंबई है, ये तमाम दिग्गजों की मुंबई है। क्रिकेट यहाँ के दिल में बसता है। कहा जाए तो हिंदुस्तान की क्रिकेट की बरसों बरस राजधानी रही है। उस मुंबई में लोग बता रहे हैं कि क्यों क्रिकेट हमारा मजहब है, धर्म है, हमारे दिल में बसता है। महेंद्र भाई। जी। और बिल्कुल अब बिना समय गंवाए संदीप भाई साहब के पास चलते हैं। और भाई साहब तो चूंकि खिलाड़ी हैं, तो उस नजरिए से भाई साहब आप इसको किस तरीके से लेंगे, आज की सेलिब्रेशन को जो टीम इंडिया देख रही है। देखिए, मुंबई के जन सैलाब के बाद और वात्सल्य जी के शब्द सैलाब के बाद मैं निशब्द हूं, लेकिन खुशी में अपन सब हैं। और जो मुंबई अपनी क्रिकेट की राजधानी मानी जाती है, क्रिकेट का मैं लॉर्ड्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अपना वो क्रिकेट का हस्तिनापुर है। तो अम, उस हस्तिनापुर में आज जो जो लोगों का उत्सव मन रहा है, उस उत्सव में सारा देश उनके साथ उत्सव कर रहा है। और बस मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं भी वहाँ भीड़ में जाकर खड़ा हो सकूं, लेकिन अगर मैं 20-30 साल पहले की बात होती तो मैं जरूर वहां पे उपस्थित रहता। और क्योंकि 20-30 साल पहले की बात है, बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अपने दर्शकों को पीछे ले जाऊंगा और ये याद दिलाऊंगा कि सन 1971 में अजीत वाडेकर की भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच विदेश की धरती पर जीता था, ओवल के मैदान पर। और वहां से जब अजीत वाडेकर की टीम भारत में लौटी थी, तो ऐसी ही खुली बस में उनका स्वागत हुआ था और उनको भी एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम ले जाया गया था। तब शायद वानखेड़े स्टेडियम नहीं था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम था। तो वहाँ सीसीआई के मैदान पर भारतीय टीम का बहुत भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद जो अपने को याद है वो 1983 के विश्व कप की याद है। और उसी याद में वहां भी तब भी ऐसा ही हुआ था, एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक आई थी भारतीय टीम। और लता मंगेशकर ने उनके स्वागत में गाना गाया था। और वहां पर जो भी पैसा जुटा था, वो पैसा खिलाड़ियों को मिला था। अब तो 125 करोड़ की बात है अब, लेकिन तब तो 1-1 लाख रुपया प्रत्येक खिलाड़ी को मिला था उस समय। लेकिन सवाल जहां उत्सव की बात आती है, भावना की बात आती है, तो पैसा पीछे रह जाता है। और आज जो उत्सव मुंबई मुंबई में और उससे पहले दिल्ली में मना, वो उसका आनंद अपन सब अ, अ, हजारों किलोमीटर दूर भी ले रहे हैं। और भारतीय टीम का बहुत बहुत स्वागत है। जी। महेंद्र जी, आप म्यूट हैं सर। जी जी जी। माफ कीजिएगा, मुंबई वासियों ने आज दिखा दिया, बिल्कुल वाकई वो दिल में टीम इंडिया को बसा के रखे हुए हैं। और किस तरीके से मानसून जबकि वहां पर एक्टिव है, बारिश हो रही है, होने की संभावनाएं भी है, तमाम जगहों पर हो रही है। छाता लेकर के आए हैं लोग, और पूरी सड़कों पे मरीन ड्राइव पूरा देखने लायक और हो गया है। एक एक महेंद्र जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जो जी मुंबई में जुटी है ना भीड़, उसको अपन अ, जन श्रद्धा कहेंगे। और जो हाथरस में जमी थी वो जन सैलाब मान लें उसको अपन, जहां पे जी। भीड़ जुटने की समझदारी होनी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां तो एक अंधश्रद्धा वाली बात थी हाथरस में, लेकिन यहाँ दिल से लोग प्रेम से उत्साह सेलिब्रेट करने के लिए, और पूरे दिलो जान से टीम इंडिया को मतलब एक और समझदारी इस्तकबाल से। करें, समझदारी से। बिल्कुल। तो ये वाकई में अद्भुत नजारा है। और अब इस टीम का ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा, लोग देखेंगे। लेकिन आगे एक बड़ा सवाल ये भी है भाई साहब, कि टीम इंडिया के 3 धुरंधर प्लेयर रिटायर हो रहे हैं T20 इंटरनेशनल से।
आगे की जो कमान है, इनकी जो भरपाई है, वो आप किसको देख रहे हैं, कौन लोग करने वाले हैं? देखिए अभी वो गदा लेकर हार्दिक पांड्या टेलीविजन पे दिख रहे थे, और वो ट्रॉफी को उन्होंने ऐसा किया था, और एक चैनल जो मैं देख रहा था उस चैनल पे कहा गया कि अगले कप्तान हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वो देश के चहेते हो ना हो, मुंबई के चहेते हो ना हो, वो बोर्ड के चहेते जरूर हैं, तो हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो उनकी सेहत का है, उनकी उनकी फिटनेस का है। तो वो समय ही बताएगा उस बात को। लेकिन मैं जो भारतीय क्रिकेट का आने वाले 10 सालों का देखता हूं, वो ये कि एक पूरी नई पौध अब तैयार होने को है, और उस नई पौध में से ही समझना पड़ेगा कि कौन सबको साथ लेने की, साथ लेकर चलने की टीम का जो नेता हो सकता है वो कौन हो सकता है। मेरे जो मैंने हाव भाव इन खिलाड़ियों के देखे हैं, उसमें दो तीन नाम हैं। एक नाम तो शुभमन गिल, जो जो भारतीय टीम के कप्तान बना दिए गए हैं अभी, और जो जिम्बाब्वे जाएगी टीम उसके भी वो कप्तान हैं। लेकिन उन पे से भी मुझे ज्यादा जो एक ठहराव, स्थिरता, सौम्यता और खेलने की लगन, वो मुझे यशस्वी में दिखती है। और मुंबई का जो एक महान विरासत है और परंपरा है क्रिकेट खेलने की, और उसमें जो अ, वो जो सिखाती है बचपन से, वो यशस्वी में अभी तक मैं देख रहा हूँ। और एक चीज जो, या तो ये हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को 1-2 साल बना के देखा जाए 20-20 में, और फिर एक लंबे समय के लिए तैयारियां करी जाएं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो तैयारी लंबे समय की अभी से ही क्यों ना की जाए। तो उसमें मैं देखता हूं कि शुभमन गिल और यशस्वी दोनों बिल्कुल तैयार हैं अगली बागडोर, कम से कम 20-20 के लिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी समय है, और रोहित अभी हैं। और टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो एक पूरे चरित्र का परीक्षा होती है, उसको कहते हैं पूरे मतलब आप एक या 3 या 4 घंटे की बॉलीवुड फिल्म की तरह, 20-20 की तरह टेस्ट क्रिकेट नहीं है। उसमें बाकायदा 5 दिन आपको खेलना है, और रात दिन दोनों ने होंगे उसमें। और पल पल पे स्थितियां बदलेंगी, मौसम बदलेगा, टीमें जो होंगी वो परिस्थितियों को कैसे आंकती हैं और उन परिस्थितियों में कैसे खेलती हैं। तो वो टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल अलग है। तो अभी रोहित ने टेस्ट और एक दिवसीय से संन्यास या रिटायरमेंट नहीं लिया है। इसलिए अपन सिर्फ जिस कप्तानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 20-20 की है। तो जी। इन सब बातों को देखते हुए ये तय करना होगा कि सिलेक्टर और टीम मैनेजमेंट क्या 1 या 2 साल के लिए देख रही है, या अगले ही 20-20 विश्व कप के लिए देख रही है, या आने वाले 3 या 4 विश्व कप के लिए देख रही है 20-20 के। तो देखना पड़ेगा इसकी, हार्दिक की फिटनेस, और शुभमन गिल का टीम में आना। 20-20 की टीम में अभी शुभमन गिल है नहीं, उनका जी। आना, और यशस्वी का खेलने के लिए तैयार होना। तो इन तीन बातों में, तीनों इन तीनों कप्तानों के, 20-20 के कप्तानों के लिए, भारतीय टीम के लिए, तीनों पर एक एक सवाल जरूर छोड़ दिया है मैंने। क्योंकि अपन डंके की चोट पर न कह सकते हैं, न कहना चाहिए, क्योंकि हालात क्या बनते हैं उन पर भी बहुत
स्थितियां डिपेंड करती हैं। जी। बिल्कुल लेकिन ये तीन बिल्कुल। नाम मैंने आपके सामने और देश के सामने और सभी सुनने वालों के सामने रखे हैं। जी। जी। और वात्सल जी, यही सवाल आपसे भी है कि आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारी ये जो बड़े महान खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं, अब इनकी जगह भारतीय टीम में कौन ले सकते हैं? क्या आप देख रहे हैं किस तरीके से टीम का स्ट्रक्चर होने वाला है? जी महेंद्र भाई, मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, जीतने के बाद कप्तान और कोच दोनों ने कहा कि ये एक दिन की जीत नहीं है, एक टूर्नामेंट की जीत नहीं है, ये 7-8 गेम्स जो हमने खेले इनकी जीत नहीं है, ये 2 साल का लंबा प्रोसेस है। और जब आप चैंपियन बनते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आपको केवल एक ट्रॉफी से याद नहीं किया जाता। ट्रॉफी होना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए कि 83, 2007, 2011 और 2024 ये हम याद करते हैं। वरना अगर आप ये देखिए कि एक टीम बनाई थी रवि शास्त्री और विराट कोहली ने, बहुत ही शानदार टीम थी, वो दुनिया जहान में अपना झंडा फहरा रही थी, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। लेकिन उनके पास कमी क्या रह गई थी? आईसीसी ट्रॉफी की कमी रह गई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, जिन्होंने लंबे समय तक 1992 से लेकर 1999 तक, जहां तक मुझे याद है, लगातार हर वर्ल्ड कप में वो कप्तान रहे। अजीत वाडेकर साहब उनके समय में कोच हुआ करते थे एक लंबे समय तक। वो जोड़ी भी एक महान जोड़ी थी जिसने भारत को घर में अजेय बनाया। लेकिन आप वक्त की धूल ऐसी पड़ती है कि आप उन्हें भूल जाते हैं, आप चैंपियंस को याद रखते हैं। अगर कपिल देव साहब के को हम याद करें तो टेस्ट में वो महान कप्तान नहीं थे भारत के, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 टेस्ट मैच इंडिया को जीते, जिसमें से 2 तो उन्होंने केवल इंग्लैंड में जीते, और बाकी 2 टेस्ट मैच और जीते थे उन्होंने। लेकिन एक जो ट्रॉफी वो लेकर आए, वो एक बिलीव लेकर आई, हिंदुस्तान में एक भरोसा लेकर आई, इसीलिए कपिल देव जी को आप हमेशा याद करेंगे। उनके 434 टेस्ट विकेटों से ज्यादा वो ट्रॉफी की बात होती है। अगर वो ट्रॉफी उठाई उन्होंने, तो इसी तरह रोहित शर्मा और जो राहुल द्रविड़, इनकी जोड़ी ने वो ट्रॉफी उठाई है, वो ट्रॉफी लेकर आए हैं। तो ये जो प्रोसेस पूरा 2 साल का चला है, तो इसमें बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी मजबूत हुई है। भाई साहब ने बात की थी ऑस्ट्रेलियन टीम्स के घरेलू क्रिकेट की और बाकी चीजों की पिछले प्रोग्राम्स में। तो मैं वही कहूंगा, जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस से अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह के रिजल्ट दिए। 99 में वो वर्ल्ड कप चैंपियन बने वनडे के, 2003 में, 2007। तो ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि 99 में स्टीव वॉक थे, वो 2003 में नहीं थे, वहां रिकी पॉन्टिंग आए और जिता के चले गए। तो अगर आप एक प्रोसेस डेवलप करते हैं, तो एक खिलाड़ी को रिप्लेस करने के लिए पीछे एक खिलाड़ी रहता है, और वो खिलाड़ी हमारे पास है। भाई साहब ने जिन खिलाड़ियों के नाम लिए, और बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल करीब से इन लोगों को ग्रो करते देखा है। और इंडिया की स्थिति यह है कि आज 50 खिलाड़ी ऐसे हैं कि उन्हें आप कॉन्फिडेंस देंगे और टीम में भेजेंगे। शिवम दुबे, जिनको मैं लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी जगह शुभमन गिल होते टीम में, ओपन का बैलेंस करता, मिडिल ऑर्डर वो चल जाता। लेकिन शिवम दुबे ने आखिरी मैच में मुझे गलत साबित किया, वो 26-27 रन बड़े क्रूशियल उन्होंने बनाए। तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में टैलेंट पूल की कोई कमी नहीं है। जिस खिलाड़ी को आप मौका देंगे, सेलेक्टर जिसको बैक करेंगे, जिसको लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब सौरभ गांगुली साहब बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे बोर्ड के, और उनकी बात शायद लीक हुई थी, विराट कोहली की कप्तानी हटी, रोहित शर्मा आए, तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, एक भूचाल आ गया था। लेकिन उस समय नया थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत थी, और वो दिखा भी। रोहित की कप्तानी में भारत ने टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती लेकिन फाइनल खेली, वनडे चैंपियनशिप नहीं जीती लेकिन फाइनल खेली, और फाइनली एक वर्ल्ड कप हमारे पास आ गया। और इस टीम में क्या कमाल खेले हैं, कप्तान ने एकदम एग्जाम्पल से सेट किया। और जो आईसीसी ने टीम बनाई है अपनी, बड़े गौरव की बात है भारत के लिए कि 6 खिलाड़ी हमारे हैं। उसमें रिटायर होने वाले एक ही खिलाड़ी हैं जो बाहर जा रहे हैं, रोहित शर्मा। बाकी जसप्रीत बुमराह हो, अर्शदीप हो, हार्दिक पांड्या हो, अक्षर हो, ये सारे टीम में रह जाएंगे, ये लोग खेलेंगे। और बाकी के 3 खिलाड़ी अफगानिस्तान से आए हैं, जो सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के केवल एक खिलाड़ी है स्टोइनिस, और एक निकोलस पूरन है जो वेस्ट इंडीज के हैं। तो डोमिनेशन हमारा आईसीसी की उस टीम में भी नजर आता है, जिस जिसे इंडियन बोर्ड ने नहीं सेलेक्ट किया है, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से वो गेन किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का फ्यूचर बड़ा अच्छा है। बस हमें कंसिस्टेंसी लानी होगी, जो ऑस्ट्रेलिया एक टाइम में लेकर आई थी। और ऑस्ट्रेलिया की वो टेस्ट में भी कंसिस्टेंसी दिखती थी, 16-16 टेस्ट उन्होंने लगातार जीते। तो भारत को करने की जरूरत यही है, खिलाड़ी आएंगे जाएंगे,
जैसे मैंने कहा, ये मुंबई जहां ये सैलाब दिख रहा है, यहां अजीत वाडेकर साहब को याद किया भाई साहब ने। उनकी टीम जीत कर आई 1971 में। फिर गावस्कर साहब ने उस विरासत को संभाला, महान सचिन तेंदुलकर आए, और अब ये खिलाड़ी रोहित शर्मा, ये भी मुंबई के हैं। यशस्वी जायसवाल, जिसका नाम भाई साहब ने लिया, और भाई साहब का आलेख तो वो वायरल हो गया था, जो उन्होंने यशस्वी पर लिखा। हमने आपने सबने पढ़ा है वो आलेख, वो जी क्या जी। दम है, वो क्या पोटेंशियल है। तो भारतीय क्रिकेट बहुत सही हाथों में है, और बहुत सही समय है आगे बढ़ने का, महेंद्र भाई। और वात्सल जी, एक चीज और कि इसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है कोच। जो राहुल द्रविड़ महान क्रिकेटर और महान कोच, अब उनकी जगह कोई कोच भी आएगा, और वो कोच आपकी नजर में विदेशी होना चाहिए या इंडियन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, गौतम गंभीर साहब का नाम लगभग लगभग फाइनल हो गया है। वो अमित शाह साहब से भी मिल लिए, बाकी लोगों से भी मिल लिए, लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं। और गौतम गंभीर कितने बड़े खिलाड़ी हैं वो हमने देखा है। भाई साहब ने तो उनको और करीब से देखा है दिल्ली में। उनका पूरा करियर देखा है मैंने भी एक पत्रकार के तौर पर। क्योंकि मैं भी आपको इत्तेफाक बताऊं कि मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हुआ करता था। अमर उजाला में जब पत्रकारिता शुरू की, और पीटीआई भाषा में जब मैं काम करता था, तो पॉलिटिक्स ही देखता था, चाहे मैं डेस्क पे काम करूं या फील्ड में रिपोर्टिंग का काम करूं। लेकिन ये 2007 में जो कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी जी ने, तब मैं जिस चैनल में काम करता था वहां मुझे स्पोर्ट्स लिखने की जिम्मेदारी दी गई। और जब तक 2013 तक भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए, तो मैंने भी कहा कि अब मैं क्रिकेट नहीं लिखूंगा। तो 2007 से लेकर 2013 तक पॉलिटिकल स्टोरीज लिखने के साथ साथ मैंने क्रिकेट भी काफी लिखा। वो जो सिचुएशन है, उसी दौरान जो बेस्ट पीरियड था गौतम गंभीर साहब का, अगर वो कोच बनते हैं, तो हमने उनको 2007 में आते देखा। वो पहला उनका बड़ा टूर्नामेंट था, फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच थे 2007 वर्ल्ड T20 में। और 75 रन जहां तक मुझे याद है उन्होंने बनाए थे। फिर अगेन अगला फाइनल जो इंडिया ने जीता 2011 वर्ल्ड कप में, उसमें 96 रन बनाकर वो मैन ऑफ द मैच तो नहीं बने, धोनी साहब मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन हाईएस्ट स्कोरर थे वो भारत की तरफ से। महिला जयवर्धने ने जहां तक मुझे याद है सेंचुरी बनाई थी, लेकिन गौतम गंभीर के 96-97 रन उनकी सेंचुरी पर भारी थे। और बड़े पैशनेट व्यक्ति हैं। आईपीएल में भी हमने उनका जुनून और जज्बा देखा है। केकेआर टीम जो एक जमाने में बड़ी लचर टीम थी, कोच के तौर पर और कप्तान के तौर पर, दोनों के तौर पर उन्होंने ट्रॉफी जिताई। लखनऊ के साथ जुड़े हुए थे, इस सीजन में शाहरुख खान उन्हें अपने साथ ले गए, और अगेन केकेआर को उन्होंने चैंपियन बनवाया। तो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। भगत सिंह की थॉट्स से प्रभावित हैं। सरदार शहीद भगत सिंह, उनकी लगातार वो बात करते हैं, रंग दे बसंती चोला की बात करते हैं। और उनके जो इमोशंस हैं वो स्लीव्स पर ही रहते हैं। वो कैप्टन कूल की तरह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह कूल नहीं है, रोहित शर्मा की तरह कूल नहीं है, लेकिन टीम को बॉन्डिंग जानते हैं, एकजुट रखना जानते हैं। और बड़े खिलाड़ी हैं, अगर वो आते हैं तो वो टीम को संभाल सकते हैं। क्योंकि वो बिग डैडी टाइप ही होंगे बाकी सारे प्लेयर्स के, क्योंकि दो दो वर्ल्ड कप उनके खाते में है। टेस्ट मैच में भी कमाल कर चुके हैं, बड़े प्लेयर रहे हैं, तो टीम को संभाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाई साहब उनके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे, भाई साहब ने बड़े करीब से गंभीर को देखा है। जी जी। मेरी दो तीन बातें हैं इस पर। एक तो ये कि कोच भारतीय टीम का या किसी भी अम, देश की टीम का जो कोच होता है, वो उसका रोल एक साधारण कोच की तरह नहीं होता। उसका रोल जरा ज्यादा विस्तृत और विशाल हो जाता है। और राहुल द्रविड़ उसमें बहुत अच्छे से बैठ गए थे। अब जबकि भारतीय टीम, मैं ये अब बता रहा हूं, मतलब आज की बात कर रहा हूं। अब जब भारतीय टीम विश्व विजेता हो गई है, तो मैं जो चीज देख रहा हूं वो ये कि अब जो अगर तीनों फॉर्मेट का कोच बनता है, तब तो रोहित शर्मा से बात होनी पड़ेगी। अगर तीनों फॉर्मेट का बनता है, अगर 20 का ही कोच बनता है तो गौतम गंभीर बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जैसे राहुल द्रविड़ था, वैसा कंप्लीट कोच अगर भारतीय टीम देख रही है, तो अब रोहित शर्मा के पास इस जीत के बाद बीसीसीआई को जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता
कि उस संभावना में, उस स्थिति में जो जो मानसिकता गौतम गंभीर ने खेलते समय या खेलने के बाद कमेंट्री के समय दिखाई है, उसमें उनके साथ रोहित शर्मा चलना चाहेंगे। मैं ये नहीं मानता, मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूं। और मैं इसलिए ये चाहता हूं कि कोच के लिए अभी हड़बड़ी और जल्दी नहीं होनी चाहिए। अभी सिर्फ एक ही आदमी का इंटरव्यू हुआ है, और वो भी जिन्होंने लिया है वो भी किस लायक हैं, भारतीय टीम के कोच होने के लायक हैं कि नहीं, इंटरव्यू लेने के लायक, वो भी, उसमें भी संदेह है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अभी थोड़ा समय दे दें। बेशक गौतम गंभीर को 20 के लिए ले आए, लेकिन एक पूरे कोच के नाते अभी भारतीय टीम आ गई है, जीत कर आई है। अब उन खिलाड़ियों का जो खेलने वाले हैं उनकी बात सुनी जाएगी। इसलिए, और कोच का रोल जो है वो एक साधारण 16 के बच्चे को कोच करने जैसा नहीं होता, या 19 के बच्चे को। यहाँ तो पूरी टीम को उनके मनोभाव, उनके विचारों के साथ, उनको साथ लेके चलने की बात होती है। तो ये एक बहुत बड़ा दृश्य सामने है, और उस पर अब किसी के भी बैठने के लिए थोड़ा मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए। जी। जी भाई साहब, तो अब आज पे थोड़ी गंभीर चर्चा हुई, और आज सेलिब्रेशन भी चल रहा है पूरे एक देश में। एक एक जी जी चर्चा जो, अगर आपकी जी इजाजत हो तो मैं 2-3 मिनट जी में, जी भाई साहब। जरूरी मेरे को लगती है, वो ये कि इस 20 की जो जीत है वो अपने चारों विश्व कप की जीतों में कहाँ बैठती है, वो एक आकलन होना चाहिए। और सच्चे तौर पर जो आज मरीन ड्राइव और वानखेड़े में जो लाखों, जो लिटरली, मतलब ये आसान, ये शब्द आसान इस्तेमाल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई के तौर पर जो लाखों लोग दोनों जगह पे इकट्ठा हुए हैं, उनको देखकर ये जो 20 की बारबाडोस वेस्ट इंडीज में जो जीत है, ये भारत की सबसे बड़ी विश्व कप की विजय है। जी। जी बहुत बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद। और इससे इससे हजारों बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये जो दृश्य देख के पूरा खचाखच स्टेडियम भी भरा, मरीन ड्राइव में जगह नहीं है पैर रखने की। तो ये सब क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं। और वाकई मुंबई महेंद्र उमड़ भाई, के यही जीत और जी हार का अंतर होता है। जैसा रोहित शर्मा ने कहा था कि सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप कल्पना कीजिए कि वनडे वर्ल्ड कप इंडिया ने अहमदाबाद में जीत लिया होता तो क्या स्थिति होती। जिसे बहुत से लोग कह रहे थे कि बिल्कुल चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बनाया गया है कि भारतीय टीम जीते। हालांकि मैं जोड़ना नहीं चाहूंगा पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को, लेकिन लोगों का उस समय इस तरह का दावा था। लेकिन वहां सारा गुबार बैठ गया था। और आज आप देखिए कहाँ परवान आसमान पर, बिल्कुल बुलंदियों पर भारतीय टीम है। और क्या गजब का समा है, क्या माहौल है। देखिए, बिल्कुल वो वो कहावत है ना कि जीते को तो जग भला होता है। आज जग भलाई देश में चल रही है, वो बेचारे साउथ अफ्रीका वाले हरिनाम ले रहे हैं। तो बिल्कुल, जीते को बहुत अच्छा जग खेले। भला, हारे को हरिनाम। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय फैंस तो ऐसे हैं दुनिया भर में, कहीं भी अगर भारतीय टीम जाती है खेलने तो भारतीय फैंस पहुंच ही जाते हैं और खूब जम के एंजॉय करते हैं। तो आज की चर्चा भाई साहब यहीं पर विराम दिया जाए। एक लंबी चर्चा हो गई और बड़ी अच्छी चर्चा रही, सार्थक चर्चा रही। और क्रिकेट के फैंस जो है उनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ कि वो सब अपने सब हीरो। बंबई में जुटे सभी दर्शकों को शुभकामना के साथ कि अच्छे से घर जाएं शांति से। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबकी कामना है कि सुरक्षित रहें और अच्छे से जाएं, क्योंकि ये अभी हमारे सामने बहुत अक्सर हुआ हाथरस वाला, तो दिल दहल जाता है इतनी भीड़ देख के। लेकिन सब लोग यहाँ पर तो अपने हिसाब से आए हैं लोग, तो सब सुरक्षित रहें, यही कामना है।